जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों 10 दिसंबर 2011 में कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई थी संसद में। तो दोस्तों संसद में रिपोर्ट तो रखी गई कोश्यारी कमेटी की, लेकिन वो अमल नहीं हो पाई, लाई नहीं गई। तो दोस्तों संसद में जो मेंबर्स थे, जो अधिकारी थे कई, उन्होंने उस रिपोर्ट्स को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने एक थ्योरेटिकल लिखित में जवाब दिया कि इस रिपोर्ट को लाया तो गया, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को, लेकिन सिर्फ वो बातें लिखित में ही रह गई, उस पे ऑर्डर पास नहीं हो पाए, उसे लाया नहीं गया। दोस्तों अगर उसे लाया जाता कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को, तो बेनिफिट दोस्तों जवानों को मिलता। दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में ओआरओपी की एक डेफिनेशन सेट करी गई थी। तो दोस्तों वो ओआरओपी की क्या डेफिनेशन थी कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में, ये मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में ओआरओपी की डेफिनेशन थी कि समान रैंक, सेम क्वालिफाइंग सर्विस पर, सेम ग्रुप पे समान पेंशन देना, सेवानिवृत्ति की तारीख परवाह किए बिना समान पेंशन देना। तो दोस्तों उसमें एक और लाइन जुड़ी हुई थी। वो लाइन थी जब भविष्य में जब पेंशन रिवाइज होगी, पेंशन बढ़ेगी, तो दोस्तों जो फ्यूचर में पेंशन बढ़ेगी वो पुराने पेंशनर्स को पास करना। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ये पूरी कहानी उलट गई है दोस्तों। 7 सीपीसी में कई जेसीओस को नुकसान हुआ और हो भी रहा है। तो दोस्तों जब उन पेंशनर्स की पेंशन कम हो गई 6th सीपीसी वाले पेंशनर्स से, तो दोस्तों जब आगे आने वाले फ्यूचर में ही पेंशन कम हो रही है, तो दोस्तों उसका भविष्य देखा जा सकता है कि पुराने पेंशनर्स को क्या मिलेगा। दोस्तों भविष्य में अगर कोई भी वृद्धि होती है पेंशन से रिलेटेड, तो दोस्तों वो पुराने पेंशनर्स को पास करी जाएगी। ऐसा कोश्यारी रिपोर्ट में था। दोस्तों अगर मैं कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे मैं अलग रखूं और यहाँ पे अगर मैं सिविल की पेंशन, स्टेट की पेंशन रखूं, तो दोस्तों अभी 7 सीपीसी में सिविल पेंशनर्स को, स्टेट पेंशनर्स को सही में 7 सीपीसी का बेनिफिट मिल चुका है और वही पेंशन पुराने पेंशनर्स को पास कर दी गई है। यानी जो पुराने पेंशनर्स हैं, यानी 2016 से पहले के जो पेंशनर्स हैं, वो सही में 7 सीपीसी का बेनिफिट ले रहे हैं। कौन? सिविल पेंशनर्स, स्टेट पेंशनर्स। तो दोस्तों मामला कहां पे अटका? डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन में। चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे आर्मी के हों, उनकी पेंशन 7 सीपीसी के हिसाब से क्यों नहीं मिली? कई पेंशनर्स कहते हैं कि उनका तो 2.57 करके दे दिया। ये तो हम भी जानते हैं कि 6 से 7th में आने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज करा गया। दोस्तों वो बेसिक पेंशन का 2.57 किया है, उसके अनुसार आपको पे मैट्रिक्स में फिट नहीं करा है। एक बात आप जान लीजिए, जो भी आप डिफेंस पेंशनर्स हैं, ओआरओपी 1 की आप भले ही पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आपको 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में नहीं रखा गया है। सिर्फ आपको 2.57 का ही लाभ दिया है 6 से 7th में। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम नोशनल पे के आधार पे अगर आपको फिट करा जाए, तो दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन डबल होके बनती है। तो दोस्तों इस पे किसी ने कोई विचार नहीं किया और दोस्तों इसी का खामियाजा सब डिफेंस पेंशनर अभी तक भुगत रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कोश्यारी कमेटी से रिलेटेड। और दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट की बातें संसद में उठी, कोर्ट में उठी, लेकिन इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। वही हमें ओआरओपी 1 मिली। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं ओआरओपी 1 पेंशन टेबल क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि सिविल पेंशनर्स, स्टेट पेंशनर्स, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, वो सही में 7 सीपीसी का बेनिफिट ले रहे हैं आज की तारीख तक और लेते रहेंगे आगे तक। सिर्फ पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं हुई, बढ़ी हुई नहीं मिली। वो कौन से पेंशनर्स थे? डिफेंस पेंशनर्स थे। और दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में जो मांग रखी गई थी समान पेंशन की, दोस्तों वो आज की डेट तक नहीं मिल रही है। रैंक सेम है, ग्रुप सेम है, क्वालिफाइंग सर्विस सेम है, लेकिन पेंशन कितनी टाइप की? 1 2 3, 1 रैंक डिफरेंट पेंशन।
तो दोस्तों एक मैंने छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई इससे रिलेटेड। आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, चाहे पुरानी हिस्ट्री हो पेंशन की या आगे आने वाले जो चेंज होंगे पेंशन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको समझाता रहता हूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।